डोनट्स बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट होते हैं और अगर घर पर बनाए जाएं तो ना सिर्फ आप कम बजट में काफ़ी ज़्यादा डोनट्स बना सकते हैं बल्कि वो जायके में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्दू फूड रेसिपीज़। और आज हम बनाने जा रहे हैं यमी डोनट्स। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और सादा है और कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ आप बहुत ही आसानी से घर पर डोनट्स बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो चले आए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में एक एग शामिल करेंगे और 1 कप नीम गर्म दूध का डालेंगे। अब किसी विस्कर की मदद से इसे अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के इंस्टेंट यीस्ट का शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 5 टेबलस्पून शुगर के ऐड करेंगे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी मीठा डाल सकते हैं, लेकिन 5 टेबलस्पून से मॉडरेट सा ये मीठा हो जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। मैदा हम 2 कप शामिल करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें आधा कप मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब किसी स्पून की मदद से इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर मिक्सचर आपको थोड़ा सा स्टिकी लगे तो इसमें थोड़ा सा मैदा और शामिल कर दें। मैं यहाँ पे आधा कप के करीब मैदा मज़ीद शामिल करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके गूंद लूँगी। अब इसमें 4 टेबलस्पून घी के शामिल करूँगी। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल शामिल नहीं करना क्योंकि ऑयल से ये कम फूलते हैं। बटर और घी से ही आपके डोनट सही बनेंगे। अब इसको मज़ीद गूंदेंगे और जितना ज़्यादा आप इस मिक्सचर को गूंदेंगे उतने ही ज़्यादा आपके डोनट्स अच्छे बनेंगे। अच्छे तरीके से आटे को गूंद लें। डो को किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के आपने इसको खींचते हुए मज़ीद गूंदना है। कम से कम इसको आपने 6 से 7 मिनट तक गूंदना है और जब कभी आपको महसूस हो कि डो आपके हाथों के साथ चिपकने लगी है तो आप इसको मज़ीद ग्रीस कर सकते हैं। अब देखें इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है और जब हम इसको खींच के देखें तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। बाउल को अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद इसमें डो शामिल करें और डो को भी अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब इसे कवर करके हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि डो अच्छे तरीके से फूल जाए। देखिए डो हमारी कितनी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। इसकी एयर निकाल देंगे और अब इसके पेड़े बना लेंगे। अब इसके मुनासिब साइज़ के पेड़े बना लेंगे। अगर आपके पास सरफेस का इशू नहीं है, मतलब आपके पास खुली जगह है, तो आप इसको एक ही टाइम में बेल के इसके डोनट्स कट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 3 पेड़ों में डिवाइड किया है। इसे हम बारी बारी बेल लेंगे और डोनट कट कर लेंगे। डो को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, तकरीबन आपने 1/2 इंच जितनी मोटी डो रखनी है।
उसके बाद अगर आपके पास कोई कटर है तो कटर ले लें, नहीं तो किसी कटोरी या ग्लास की मदद से हम इसके डोनट कट कर लेंगे। सेंटर से इसे कट करने के लिए आप किसी भी बोतल का कैप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के से प्रेशर से घुमाएंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, और ये अच्छे से सेंटर से कट हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर देंगे और इसे दोबारा बेल के हम डोनट की शेप दे लेंगे। डोनट्स को शेप देने के बाद आपने इसको 40 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि डोनट्स दोबारा से फूल जाएं और अच्छी सी शेप बने। 40 से 50 मिनट रेस्ट देने के बाद आपने ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने डोनट्स नहीं डालने, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर आप डालेंगे तो डोनट्स आपके ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और जो गोल्डन गोल्डन सा कलर आता है वो नहीं आएगा। आपने मीडियम सी हीट के ऊपर इन्हें एक साइड से गोल्डन कर लेना है और फिर दूसरी साइड से। अब इन्हें टर्न करेंगे और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही ये रेडी हो जाते हैं, और आंच का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आंच हमारी लो टू मीडियम ही हो। डोनट्स हमारे रेडी हैं, इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे और कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। डोनट्स हमारे रेडी हैं, तो चलें आए चेक करते हैं ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। जितना प्यारा इनका कलर आया है उतने ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी और मज़े के तैयार हुए हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपके साथ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।